हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 5 पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायती राज क्या होता है और कहाँ पर होता है ये, इसके बारे में है ये चैप्टर। व्हाट हैपन्स आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या होता है कि अगर जो लोग हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इलेक्ट करते हैं या उसको चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू। हाउ आर डिसीजन मेड, कैसे जो है डिसीजन ली जाते हैं। लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज। और आइए देखते हैं कि कैसे ये जो है रूरल एरियाज में कैसे शुरू होता है और कैसे कैसे इसमें क्या क्या होता है रूरल एरियाज में, मतलब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में। हेयर वी लुक एट द ग्राम सभा। यहाँ पर हम ग्राम सभा देखेंगे, विच इज़ अ मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट। जो कि एक मीटिंग होती है जिसमें कि लोग होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं एंड सीक आंसर्स फ्रॉम देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और अपना जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उससे आंसर्स जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा एक मीटिंग होती है लोगों की, एडल्ट्स की मीटिंग होती है, जिसमें से लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव जो चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू, उससे अपने आंसर्स जानने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इट इज़ अ स्पेशल डे टुडे। आज बहुत ही स्पेशल दिन है। एवरीवन रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। हर कोई जो है ग्राम सभा में जाने के लिए तैयार हो रहा है। डू यू नो वाई, कि क्यों? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। जब नई ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे उसके बाद से जो है ग्राम सभा में की ये पहली मीटिंग है जो कि की जा रही है। ओके, द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर द विलेज। और जो गांव के लोग हैं, हरदास गांव के जो लोग हैं, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स, की जो नई पंचायत के जो लीडर्स हैं, जो नई पंचायत के नेता हैं, वो गांव के लिए क्या क्या प्लान कर रहे हैं, क्या क्या वो काम करेंगे, उनके लिए वो क्या क्या प्लान कर रहे हैं। तो पहले ही बॉक्स पढ़ लेते हैं। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाई अ पंचायत। ग्राम सभा जो होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम सभा क्या होती है, तो द ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स। ये सारे जो एडल्ट्स होते हैं गांव में, जितने भी एडल्ट्स हैं, उनकी एक मीटिंग होती है। हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाई अ पंचायत, जो कि उस एरिया में रहते हैं। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज। इसमें क्या होता है, या तो एक गाँव हो सकता है या कई सारे गाँव भी आ सकते हैं। जैसे गाँव थोड़ी ज़्यादा छोटे हैं ना, तो उसमें कई सारे गाँव को इकट्ठा करके ग्राम सभा बन जाती है, या फिर एक गाँव की बन जाती है। इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में, एज इन द एग्जाम्पल अबव, जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल दिया गया है, अब विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज, कि हर गांव में जो है विलेज मीटिंग की जाती है। एनीवन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड और मोर एंड हु हैज़ द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल का है या फिर उससे ऊपर है, तो उसे जो है ग्राम सभा के लिए या ग्राम सभा के मेंबर होने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार उसको है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ग्राम सभा क्या होती है। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच and the members of the panchayat, the panch, presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस। ग्राम सभा की मीटिंग शुरू होती है विद द पंचायत प्रेसिडेंट। किसके साथ होती है? पंचायत के प्रेसिडेंट के साथ, जो कि सरपंच कहलाते हैं। एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, और जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं। द पंच प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड, जो कि पंच होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक जो है प्लान बना रहे हैं ऑन रिपेयरिंग द रोड। रोड की रिपेयरिंग का प्लान बन रहा है दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे, जो कि गांव को मेन हाईवे से जोड़ेगी। मतलब गांव की रोड खराब हो गई होगी, तो वहाँ पर ये प्लानिंग चल रही थी कि एक रोड की रिपेयरिंग की जाएगी, तो जो मेन रोड है वो गाँव को हाईवे से जोड़ेगी। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। उसके बाद जो डिस्कशन पहुँचा वो वाटर पे पहुँचा, पानी की जो शॉर्टेज हो रही थी उस पर पहुंचा वो डिस्कशन। मतलब पहले रोड्स का हुआ, फिर जो है पानी की आपूर्ति के लिए डिस्कशन हुआ। तो पंच तो आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो गांव में पहले क्या होते थे, पंच होते थे। 5 पंच बनते थे ना, सरपंच होता था उनका मुख्य, और फिर और भी जो मेंबर्स होते थे वो सब ग्राम सभा में आते थे। ओके, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। और जो विलेज पंचायत होती थी वो किस में, वो वार्ड्स में डिवाइड होती थी। जैसे छोटे छोटे एरिया होते थे उनको वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता था। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। आई स्मॉलर एरियाज, जो छोटे छोटे गांव के एरियाज होते हैं ना, तो उनको वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर। और हर वार्ड से क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है, जिसको कि वार्ड मेंबर कहा जाता है। उसे गाँव में पंच भी बोलते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट। और जो गाँव के ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा, जो ग्राम सभा के सारे मेंबर्स होते हैं,
वो एक सरपंच को इलेक्ट करते हैं, हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट, जो कि पंचायत का प्रेसिडेंट होता है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। वार्ड का पंच और सरपंच जो मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years, और ग्राम पंचायत जो है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। तो द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है जो कि ग्राम सभा का सेक्रेटरी होता है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड, ये पर्सन जो होता है वो इलेक्टेड नहीं होता, इसको इलेक्शन के थ्रू नहीं चुना जाता है पर्सन, बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, बल्कि इसको गवर्नमेंट चुनती है। जैसे होता है इसका एग्जाम होता है, फिर जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो उसको जो है गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और गवर्नमेंट की वजह से वो लोग गांव में पोस्ट की जाते हैं। तो वहाँ पर ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है। द सेक्रेटरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। और जो सेक्रेटरी होता है वही जिम्मेदार होता है किस चीज़ के लिए, वही मीटिंग बुला सकता है ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की, और उसके पास सारा रिकॉर्ड्स होता है कि क्या क्या प्रोसीजर चल रहा है और कौन कौन सा कार्य जो है प्रोसेस में है। तो इसके लिए उसके सारा रिकॉर्ड जो है सेक्रेटरी के पास होता है। तो आपको एक चीज़ और पता चली, ग्राम सभा ग्राम पंचायत, इसके अलावा एक मेंबर और होता है, वो है सेक्रेटरी, जिसको कि गवर्नमेंट नियुक्त करती है। ओके, चलिए। अब विलेजर कॉल्ड तीजिया बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग। एक विलेजर है, ठीक है, कॉल्ड तीजिया, जिसको तीजिया बोला जाता है, बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई उसने बोलना शुरू किया। वो कह रही थी कि द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट, कि गाँव में, हरदास गाँव में जो पानी की समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। द हैंडपम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू द विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड, कि जो पानी का जो लेवल है, जब हैंडपम्प डाले गए थे, हैंडपम्प खोदे गए थे अंदर, तो पानी का लेवल जो है वो हैंडपम्प से भी नीचे चला गया है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, जिससे कि हमें पानी जो है टैप्स में भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि पानी का लेवल नीचे है तो हैंडपम्प पानी को खींच ही नहीं पाते। वुमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। सारी औरतें जो हैं गाँव की, उनको सुरू रिवर पे जाना पड़ता है पानी के लिए, जो कि गाँव से 3 किलोमीटर दूर है। वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। तो उसमें से एक मेंबर ने सजेस्ट किया, जो मीटिंग हो रही थी उसमें से एक मेंबर ने सजेस्ट किया कि अगर जो है सुरू रिवर से एक पाइप डाला जाए, है ना, सुरू रिवर से एक पाइप डाला जाए और फिर वहाँ पर गांव में एक टैंक, बड़ा सा टैंक बना दी जाए, उस टैंक से जो है पानी की सप्लाई घर घर पहुँचाई जाए, तो इससे जो है पानी की सप्लाई बढ़ जाएगी। बट द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, लेकिन जो कुछ और मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगा हो जाएगा, इट्स बेटर, इससे अच्छा है दे फील टू डीपेन द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन। तो जो हमारे हैंड पम्प्स हैं उसमें जो है पानी का जो लेवल है उसको और खोदा जाए, मतलब उसको और गहराई तक खोदा जाए और हैंड पम्प को, जिससे पानी मिल सके, और फिर या इस सीज़न के लिए कुओं की सफाई अच्छे से करा दी जाए। तीजा ने कहा दिस इज़ नॉट इनफ, यही काफ़ी नहीं है, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। ये काफ़ी नहीं है, हमें बल्कि ये आवश्यकता है कि जिससे कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल्स है पानी का वो परमानेंट हो जाए और गोइंग डाउन एवरी ईयर, जिससे कि हमें हर साल ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड, जिससे कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ कर सकें। जितना पानी जो है वो ग्राउंड ने सोख लिया है, पानी जो है सीपिंग ग्राउंड जो सोख रहा है, इसकी वजह से जो पानी मिल नहीं पा रहा है, तो कुछ ऐसा परमानेंट इंतजाम किया जाए जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ कर सकें। अनदर मेंबर, फिर दूसरा मेंबर बोला अनवर देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैज़ सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग इट इन अ विलेज इन महाराष्ट्र। तो एक दूसरा मेंबर अनवर था, उसने बोला कि उसने महाराष्ट्र के गाँव में जो है पानी को कंजर्व करने के तरीके और उसको रिचार्जिंग या फिर रीफिलिंग करने के तरीके देखे थे। वेयर ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर, जब वो अब एक बार अपने भाई के यहाँ गया था तो उसने पानी को कंजर्विंग और पानी को रीफिलिंग करने के तरीके देखे थे। इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट एंड ही हैड हियर दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। इस काम को जो है वाटर शेड डेवलपमेंट कहा जाता है, और उसने सुना भी है कि इस काम के लिए जो गवर्नमेंट जो है वो मनी देती है, मतलब पैसा देती है कि हाँ ये काम शुरू कर सकते हो, तो उसको कहा जाता है वाटर शेड डेवलपमेंट। इन हिज ब्रदर्स विलेज, उसके भाई के गाँव में पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, कि लोगों ने पेड़ लगाए, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स बनवाए एंड टैंक्स, और टैंक्स भी बनवाए। तो चेक डैम्स जो होते हैं छोटे छोटे ना टैंक होते हैं, जैसे कि जहाँ से पानी की सप्लाई आ रही है, पानी की जो सप्लाई आ रही है वाटर शेड से, तो छोटे छोटे जो है चेक डैम से पानी जो इकट्ठा हो जाता है, जैसे या फिर होता है नालियाँ वगैरह होती है, बरसात से नालियाँ भर रही हैं तो उसके आसपास, नालियों के आसपास छोटे छोटे टैंक बना दिया जाता है, तो नालियों का जो पानी है वो वेस्टेज नहीं जाता, वो छोटे छोटे टैंक्स में भर जाता है, उसको चेक डैम्स बोलते हैं।
Everyone thought this was an interesting idea and the Gram Panchayat was asked to find out about it in detail. हर एक को जो ये आइडिया था बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, सबने सोचा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एंड द ग्राम पंचायत वॉज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल, और ग्राम पंचायत ने उससे इसके बारे में बहुत डिटेल्स में पूछा। चलिए क्वेश्चन हैं, ये आप लोग खुद करेंगे कि जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप लोग खुद करके देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन BPL विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। उसके बाद जो नेक्स्ट एजेंडा उठाएगा मीटिंग में वो ये था कि ग्राम सभा ने जो फाइनल डिसीजन निकाला कि एक जो है लिस्ट बनी थी BPL। तो BPL का मतलब है कि बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके लिए एक लिस्ट जो है निर्धारित की गई ग्राम सभा के द्वारा। एज सुन एज द लिस्ट इज रीड और पीपल बिगिन टू विस्पर, जैसे ही वो लिस्ट सुनाई गई, पढ़कर सुनाई गई, जो आसपास के जो लोग थे ग्राम सभा के, वो जो धीरे धीरे खुसर फुसर करने लगे, विस्पर करने लगे। नटवर हैज़ जस्ट बॉट अ कलर TV एंड हिज सन हैज़ सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल। तो लोगों ने बोला कि नटवर ने तो अभी कलर TV खरीदा है, एंड हिज सन हैज़ सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, और उसके लड़के ने उसको नई मोटरसाइकिल भेजी है। तो हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो वो फिर कैसे गरीबी रेखा के नीचे आता है। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, और सूरजमल जो था उसके कुछ उसके बराबर में जैसे कोई बैठा था, पर्सन बैठा था, उससे वो मटरिंग कर रहा था, उसको मतलब धीरे धीरे खुसर फुसर सुना रहा था। सरोज सेज टू सुखी बाई, सरोज ने सुखी बाई से बोला, फिर एक लेडी बोली, मतलब हाउ डिड बिरजूस नेम गेट ऑन टू द लिस्ट, कि बिरजू का नाम कैसे लिस्ट में आ गया। ही हैज़ सो मच लैंड, उसके पास तो बहुत सारी ज़मीन है। दिस लिस्ट शुड ओके हैव ओनली पुअर पीपल, इस लिस्ट में केवल गरीब लोगों का नाम ही होना चाहिए था। एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबरर हु कैन बेयरली मेक्स एंड्स मीट येट हिज नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट, कि जबकि ओम प्रकाश जो है वो एक गरीब जो है मजदूर है, लैंडलेस लेबरर है, उसके पास ज़मीन भी नहीं है। हु कैन बेयरली मेक्स एंड्स मीट, जो कि बेयरली मेक्स एंड्स का मतलब है जो कि अपना जीवन यापन बहुत ही गरीबी में करता है, उसका गुजारा मतलब बहुत मुश्किल से चलता है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीरचंद, क्या तुम जानते हो, मतलब पहले तो उन्होंने बोला कि ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं आया, उसका गुजारा तो इतनी मुश्किल से चलता है, तो उसका नाम पहले इस लिस्ट में कैसे रह गया। और तुम जानते हो कि नटवर और बिरजू जो हैं दोनों ही अमीरचंद के दोस्त हैं। हु कैन काउंटर अमीरचंद पावर, जो कि अमीरचंद की पावर से लड़ते हैं, मतलब अमीरचंद की पावर को कौन काउंटर कर सकता है, मतलब कौन उससे बोले, वो दोनों तो उसके दोस्त हैं, तो इसीलिए उन दोनों का नाम लिस्ट में आ गया। सुखीबाई ने कहा अमीरचंद वॉज द अर्लियर जमींदार ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड। अमीरचंद वॉज द अर्लियर जमींदार, अमीरचंद जो था पहले जमींदार था, और उसके पास जो था ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, जिससे उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी कंट्रोल में। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, लेकिन जो है हमें ओम प्रकाश का नाम जो है इस लिस्ट में लाना चाहिए, मतलब उसका नाम कैसे रह गया। ओके द सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट जो होता है उसको सरपंच बोलते हैं। द सरपंच नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से, तो उसने देखा, सरपंच ने देखा कि लोग जो थे आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उसने नोटिस किया कि किसी को कुछ कहना है। सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, सरोज ने जो है सूरजमल से प्रोवोक किया, सूरजमल से ट्राई किया थोड़ा सा बोलने के बारे में कि नटवर और बिरजू के बारे में बताएं, बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन वो शांत रहा। अमीरचंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन, अमीरचंद जो था वो कि ग्राम सभा में बैठा था और जो कि वो एक नज़र रख रहा था। देन सरोज गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द BPL लिस्ट, तब सरोज जल्दी से उठी और उसने कहा कि ओम प्रकाश का नाम जो है इस लिस्ट में होना चाहिए, BPL लिस्ट में होना चाहिए, बिलो द पॉवर्टी लाइन। अदर्स एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर, तो और जो भी लोग जो थे वो भी सहमत थे इस बात से कि हाँ वो और उसकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा गरीब है। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट, तो सरपंच ने पूछा कि उसका नाम कैसे लिस्ट से रह गया। द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ BPL, जो टीचर थे, अध्यापक जिन्होंने कि BPL का सर्वे किया था, फैमिली से, उन्होंने कहा ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर, कि ओम प्रकाश का जो घर था वो लॉक था जब मैं वहाँ पर गया था। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, कि ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, हो सकता है कि वो कहीं पर काम के लिए गया हो। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम be looked at and if it is less than what has been decided by the government his name should be included in the list,
कि सरपंच ने फिर इंस्ट्रक्शन दिए, उन्होंने आदेश दिया कि ओम प्रकाश की जो फैमिली इनकम है उसको देखो जाकर के कितनी है। उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना है, कि उसका नाम जो है इस लिस्ट में आना चाहिए या नहीं। ओके, अब ये क्वेश्चन हैं कुछ, जब आप इस पैराग्राफ को कर लेंगे तो आप ये वाले क्वेश्चन भी खुद ही कर लेंगे, ठीक है। इनको सॉल्व करना आप लोग खुद ही कि क्या बताया गया है इसमें, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आएगा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक